नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। जैसा कि दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने अपना रिज़ल्ट देख लिया होगा, और क्योंकि रिज़ल्ट अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट और कॉलेज ने नहीं देख पाया है, कारण ये है कि जो NBR की वेबसाइट है वो सही नहीं चल रही, और बहुत सारे स्टूडेंट ने रिज़ल्ट देख लिया है। रिज़ल्ट में क्या निकल के आ रहा है दोस्तों, इस वर्ष कम से कम 90% से ज़्यादा स्टूडेंट, ये तो आंकड़ा मेरे हिसाब से थोड़ा कम ही मैं बता रहा हूँ, हो सकता है ये आंकड़ा 91, 92, 93% निकल जाए, लेकिन 90% से ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं जिनकी भैया किसी ना किसी सब्जेक्ट में बैक लग के आई है। यानी कि उन्होंने लिखा भी अच्छा था, क्योंकि छात्र बोल रहे हैं कि सर मैंने लिखा भी अच्छा, फिर भी हमारे 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ऐसे दोस्तों उनके नंबर आ रहे हैं, 6 नंबर, 10 नंबर। यानी कि उन्होंने लिखा तो था, मतलब भर का लिखा था, लेकिन इतने कम नंबर वाला उन्होंने नहीं लिखा था। कहने का मतलब ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि ग्रेस मार्क कितना मिलता है, जो NBR के नॉर्म्स हैं उसमें आपको ग्रेस कितनी मिलेगी, अगर आपके पास कितने नंबर होंगे तो आपको पास किया जा सकता है। संपूर्ण जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। आप सभी बहुत परेशान हैं, क्योंकि परेशानी की ये बात ही है। दूसरी चीज़ भैया, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, शायद छात्रों को हो सकता है कुछ खराब लगे, बहुत सारे ऐसे छात्र भी हैं जो बिना पढ़े, यानी कि उन्होंने साल भर नहीं पढ़ा और पेपर देने के लिए पहुंच गए। तो यहाँ पर कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। यानी कि वो छात्र जो मेहनत से पढ़ रहे थे, जिन्होंने काफ़ी मेहनत की, तब उन्होंने एग्ज़ाम दिया, साल भर उन्होंने मेहनत की। और कुछ छात्र ऐसे भी जिन्होंने 10, 15, 2 दिन, 4 दिन पढ़ के जिन्होंने पेपर दिया, तो यहां पर उनको भी नुकसान हुआ। जो बेचारे छात्र 1 साल पूरा पढ़े और उन्होंने पेपर दिया। कुछ छात्र तो ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं सर कॉलेज ने तो बिल्कुल 100% हमारा बोल दिया है कि हम आपको पास करा देंगे, गारंटी लेते हैं, हम साल भर नहीं पढ़ने जाएंगे, हमको कॉलेज जो है साल भर में बाद में पास करा देगा। कुछ छात्र ऐसे भी हैं। चलिए, जैसे आप हैं वो आपकी मेहनत है। और वैसे मैं हर बार ही कहता हूं कि अगर आप स्पेशल एजुकेशन का कोर्स करें तो बेशक आपको सभी क्लासेस अटेंड करनी चाहिए, देखना चाहिए कि स्पेशल हमारे बच्चे कैसे हैं, कैसे उनको पढ़ाना है, क्या उनकी स्थिति है। अब आप लोग ये नहीं करोगे सर हमारा कॉलेज 50 किलोमीटर दूर है, 200 किलोमीटर दूर है, 300 किलोमीटर दूर है, हम कैसे रहेंगे। भैया आप जब नौकरी करोगे तब भी तो उतनी ही दूर रहोगे, और बहुत ज़्यादा नहीं रहना, केवल 2 वर्ष रहना है। तो क्यों ना आप अच्छे से पढ़ाई कर लो। और बहुत ऐसे छात्र हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, तो फिर भी उनके नंबर नहीं आए। जो लिख कर के आए हैं, चीज़ें बिल्कुल उन्होंने सही लिखी, नंबर कितने, 6 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर। अरे कुछ छात्र ऐसे भी हैं जिनके मैंने 0 नंबर देखे हैं। तो आपको क्या करना है, अब ध्यान से सुनिएगा। जितने भी हमारे छात्र हैं जिनका किसी भी सब्जेक्ट में बैक आया होगा, सबसे पहले मैं आपको ग्रेस बताऊंगा चल करके कि कितने कितने नंबर अगर आपके हैं तो आप ग्रेस में पास हो सकते हो। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ग्रेस बताता हूं, और उसके बाद में आपको क्या करना है इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये दोस्तों आपके सामने देखने को मिल रहा है राष्ट्रीय पुनर्वास परीक्षा बोर्ड। यहां पर स्कीम फॉर एग्जामिनेशन 2023। तो यहां पर पेज नंबर 8 पे हम लोग चलते हैं, पेज नंबर 8 पर, जहां पर ग्रेस के बारे में बताया गया है। आपके पास अगर नहीं है दोस्तों तो PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। देख लीजिए, ग्रेस मार्क
साफ साफ यहाँ पर दिया गया है कि कितने नंबर होंगे तो आपको ग्रेस मिल सकती है। यहाँ पर दिया गया है ग्रेस मार्क के लिए और कहा गया है आ स्टूडेंट, यानी कि एक छात्र एक या अधिक उत्तीर्ण करने के लिए अनुग्रह अंक के लिए पात्र होगा, यानी कि ग्रेस मार्क जिसको दिया जाएगा। ठीक है, अधिकतम कितने अंक मिलेंगे? 10 मार्क मिलेंगे अधिकतम। अधिकतम कितने? 10 मार्क मिलेंगे। और जैसे मान लीजिए अगर आप सीधे सीधे मैं इसको बताता हूँ आपको एक्सप्लेन करके, देखिए क्या होगा इसमें। 6 सब्जेक्ट आपके हैं, अगर आप 2 सब्जेक्ट में पास हैं, 2 सब्जेक्ट में पास हैं यानी कि 18 से ऊपर हैं तो भैया आप पास हैं। इसके बाद आपके बचे 4 सब्जेक्ट, मान लीजिए 4 सब्जेक्ट में आपके 14 नंबर हैं, किसी में 15 नंबर हैं, किसी में आपके 16 नंबर हैं, किसी में आपके इस प्रकार से आपका मान लीजिए चौथा सब्जेक्ट आपके 17 नंबर हैं। तो ये 14 नंबर जो है इसमें आपको किसी भी प्रकार का ग्रेस नहीं मिलेगा। अगर आपके 15 नंबर हैं, 16 नंबर हैं, 17 नंबर हैं, तभी आपको ग्रेस मिलेगा, यानी कि अधिकतम 3 अंकों का ग्रेस मिलेगा। 15 में 3 जोड़ देंगे हम लोग, 18 नंबर आपके हो जाएंगे। लेकिन अभी भी आपके जब आपने अपना रिजल्ट देखा तो वहाँ पर ग्रेस नहीं दी गई है। 90% से ज़्यादा संभावना है आपकी ग्रेस मिलेगी अगर आपके 15 नंबर से ऊपर हैं। मान लीजिए अगर आप 5 सब्जेक्ट में पास हैं और एक में अगर फेल हैं, तब आपको, अगर आपको इससे ऊपर हैं तो आप मान लीजिए कि आपके 18 नंबर होकर के आ जाएंगे। 14 नंबर हैं तो भैया आपको किसी भी प्रकार की उस सब्जेक्ट में ग्रेस नहीं मिलने वाली। ये आपकी मैंने ग्रेसिंग का सिस्टम बता दिया। और अधिकतम 10 अंक, यानी कि इन चारों सब्जेक्ट में मिला करके 10 अंक ही मिलेंगे, इसके ऊपर नहीं मिलने वाले। तो ये आपका ग्रेस मार्क के हिसाब से रहेगा। अब दोस्तों आपको करना क्या है, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, जिनके 2 नंबर हैं, 4 नंबर हैं, 10 नंबर हैं, ये तो ज़्यादा हो गए, 12 नंबर हैं, 13 नंबर हैं, 14 नंबर हैं, ये छात्र अगर इनको लगता है कि इन्होंने बेहतर लिखा था, तो भैया सबसे पहले अपनी कॉपी निकलवाइएगा। बोर्ड से कॉपी निकल आती है, उसकी डेट वगैरह अभी नहीं आई है, जैसे ही डेट वगैरह आएगी मैं आपको सब बता दूंगा। अगर आप कॉपी नहीं निकलवाना चाहते हैं तो आप कॉपी अपनी रीचेकिंग भी करवा सकते हैं। ये दोनों चीज़ आप करवा सकते हैं। इसकी जो शुल्क निर्धारित है आप उसको दे करके अपने कॉलेज के माध्यम से ये सारी चीज़ें करवा सकते हैं। रीचेकिंग हुआ, अपनी कॉपी निकलवानी हुई, तो ये सब आप लोग करवा सकते हैं। इसकी जो भी शुल्क 500 रुपये, 1000 रुपये जो भी पड़ती है, ये आपको कॉलेज को क्या मतलब, ये सीधे यूनिवर्सिटी जाता है आपका पैसा, तो उनको आपको पेमेंट करना होगा, चाहे वो ऑनलाइन माध्यम से हो या डीडी के माध्यम से हो। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है आपकी, जब तक आप लोगों का रीचेकिंग का फॉर्म या आपका इस प्रकार का कोई फॉर्म नहीं आ रहा है, रीटोटलिंग का फॉर्म हुआ, रीचेकिंग का फॉर्म हुआ, इस प्रकार का कोई फॉर्म नहीं आ रहा है, तो भैया अपनी समस्या आप किसको बताएंगे? तब तक ये आपको मेल एड्रेस दे दिए गए हैं, आप इन पर अपनी समस्या लिखिए और ईमेल कीजिए इन वेबसाइट्स पर, इन ईमेल्स पर। ये सभी आपके RCI के ही मेल हैं। यहाँ पर आप अपनी समस्या को बताइए, और अगर आपको वो PDF चाहिए NBR की, तो टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है एग्ज़ाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन, उसको भैया वहाँ पर शेयर कर दिया जाएगा, और आप अपनी समस्या लिख करके आप इन मेल्स पर मेल कर सकते हैं। चाहे आप निपमेट को मेल कीजिए, MSJE को मेल कीजिए, है ना, यहाँ पर आप RCI को भी मेल कर सकते हैं। सारे आपके मेल्स यहाँ पर आपके लिए दिए गए हैं। तो आशा है दोस्तों एकजुट हो जाइए, और अगर आपको लगता है तो रीटोटलिंग का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपको लगता है तो भैया अपना रीचेकिंग कॉपी करवाइएगा। अगर फिर भी आपको लगता है तो कॉपी आप अपनी निकलवा लीजिएगा, PDF में निकल के कॉपी आती है, उसको निकलवा लीजिएगा, और उसके बाद में आप लोग क्लेम कर सकते हो मैंने लिखा है
तो मुझे 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, 0 नंबर क्यों दिए गए। आशा है दोस्तों सभी के समझ में आ गया होगा। और भैया पढ़ा कीजिए, मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूं जो बच्चे पढ़ते हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूं जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं। पढ़ा कीजिए, 2, 4, 10 दिन पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। आप बेहतर पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, तभी आप आगे जा कर के दिव्यांग बच्चों को पढ़ा पाओगे। अदरवाइज सरकारी गवर्नमेंट नौकरी मिल जाएगी, आपके पास पैसा तो होगा, लेकिन वो खुशी नहीं होगी जो इन बच्चों को पढ़ाने के बाद मिलती है। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। और कोई जानकारी होती है आपको बताया जाएगा। चैनल पर पहली बार थे, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।